आज से 3 साल पहले मैंने विराट कोहली का ये इंटरव्यू देखा था There's no point in just competing if you don't want to be the best. एंड मैं शॉक हो गया था। विराट कोहली ने इस इंटरव्यू में कहा है कि कंपटीशन में पार्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कंपटीशन जब तक जीतने का, बेस्ट बनने का ना सोचो तब तक यूजलेस है। इसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया था, दृष्टिकोण ही बदल के रख दिया था, क्योंकि मैं बचपन से ये सुनता आया था कि विनिंग इज नॉट व्हाट मैटर्स, टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन इज व्हाट मैटर्स। रेस को जीतना इतना महत्व नहीं रखता, रेस में दौड़ना महत्व रखता है। एंड मैं हमेशा से इसी मेंटेलिटी के साथ लाइफ में ट्रेस पास किया हूँ अपनी। पर लेकिन जब मैंने ये इंटरव्यू देखा एंड मैंने जब जाना कि विराट कोहली जैसा ग्रेट बनने के लिए, फिर आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, यू विल हैव टू थिंक हाई। उसका मतलब है कि तुम्हें ये ठानना पड़ेगा कि मैं बनूंगा तो वर्ल्ड का बेस्ट, या मैं इस चीज़ में पार्ट ही नहीं लूंगा। बनूंगा तो बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल वर्ल्ड का, या मैं वीडियोज ही नहीं बनाऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि तुम वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ना बन पाओ, पर क्योंकि तुमने ग्रेटेस्ट बनने का सोचा था, उस वजह से तुम वर्ल्ड के टॉप 50% में तो पहुंच ही जाओगे। क्या तुम्हारी गोटियों में उतना दम है कि तुम विराट कोहली की तरह जिस भी फील्ड में आज परस्यू कर रहे हो अपना करियर, अपना एम्बिशन है, जो पर्पस है, उस फील्ड में सिर्फ पार्ट नहीं नंबर 1 लेने का सोच पाओ? अगर है, ट्रस्ट मी, यू विल सक्सीड इन लाइफ। विराट कोहली की सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी से हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट का महत्व के बारे में साफ पता लगता है। विराट कोहली ऑलवेज हैड टैलेंट, बट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। जितनी तुम मेहनत करते हो खुद पे, वो टैलेंट को हरा ही देता है। एंड अगर विराट कोहली जैसे एक्सेप्शनल एथलीट को, एक्सेप्शनल क्रिकेटर को सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी तो तुम किस खेत की मूली हो? Why are you as a man not working on yourself? नंबर 5 टिप इज, तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा तुम कितने बड़े खड्डे में हो। 2012 की बात है, विराट कोहली इंडियन नेशनल टीम से ड्रॉप हो चुके थे एंड 13 महीने के लिए ड्रॉप रहे थे। 2012 वाले आईपीएल में उनकी बेलो एवरेज परफॉर्मेंस थी, जो कि हर बंदे को शॉक कर रही थी, क्योंकि विराट कोहली में इतना टैलेंट था, भर भर के टैलेंट था। इसकी वजह से विराट कोहली काफी ज्यादा एक सैड डिप्रेसिंग फेज में चले गए थे। ही वॉज नॉट इवन श्योर कि उन्हें 2013 के आईपीएल में दोबारा खरीदा भी जाएगा कि नहीं। उन्होंने शीशा जब देखा तो उनको सबसे पहली दिमाग में थॉट ये आई कि मैं क्या बन चुका हूँ, मैं कितना मोटा हो चुका हूँ। I came out of the shower, I looked at myself in the mirror and I was like, that's the time it hit me. एंड उसी की वजह से उनके दिमाग में वो सीड प्लांट हुआ that he has to change his life. All I am trying to ask you is, क्या तुम इतने सेल्फ अवेयर हो कि तुम अपनी गलतियों को देख पाओ? तुम खुद को दूसरों के बताने से पहले ही क्रिटिसाइज कर दो, क्योंकि तुमसे ज्यादा केयर तुम्हारी किसी को नहीं है, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स को, ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स को, ना ही तुम्हारी फैमिली को। जितनी केयर तुम्हें हो सकती है अपनी, उतनी किसी को नहीं। एंड जितना तुम खुद को जानते हो उतना तुम्हें कोई नहीं जानता। तो क्या तुम खुद को इतना जानते हो कि तुम अपने फेलियर के स्टेप से कुछ समय पहले ही खुद को बचा लो? तुम अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी डाउन जाते हुए देखते ही खुद को बचा लो। क्या तुम में इतनी सेल्फ अवेयरनेस है? नहीं है तो डेवलप इट। वो डेवलप तुम कर सकते हो जर्नलिंग करके। विराट कोहली के केस में तो ही हैड फैंस, मीडिया जो कि उसको कॉन्स्टेंटली गालियां बक रहे थे कि अच्छा नहीं खेल रहा, अच्छा नहीं खेल रहा। पर यू एज अ मिडिल क्लास बॉय, तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है तुम्हारे सिवा कि तुम लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हो। इतनी सेल्फ अवेयरनेस लानी है कि तुम पता कर सको कि तुम लाइफ में अच्छा काम कर रहे हो या नहीं। तो तुम्हें जर्नलिंग शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हें लिखना चाहिए अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। डेली एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, तुमने क्या किया, कैसे किया, जो तुमने गोल्स बनाए हैं क्या तुम उनको अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इन सब चीज़ों से होता क्या है कि तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती है। इसके साथ तुम्हें मेडिटेशन को कपल करना चाहिए, ताकि तुम खुद के बारे में इतना जान सको कि कल को मे भी तुम्हारी बॉडी खराब होने लगे, मे भी तुम्हारे गोल्स पर तुम अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो, मे भी थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है किसी भी फील्ड में लाइफ की, तो तुम पहले ही उसको डिटेक्ट कर सको और करेक्ट कर सको। क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू बी एज लकी एज विराट कोहली वॉज। इसलिए तुम्हें तो खुद ही सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को जड़ से ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम ढूंढ सकते हो? क्या इतनी अवेयरनेस है? I was so focused that I want to get back. I want to get back into the team, and my performances were such that the selectors could not ignore me after a while. You will have to change your mindset towards life. इस तरह विराट कोहली ने पहले ऐलान कर दिया था कि कंपटीशन में पार्ट लेने का मतलब तभी है अगर तुम्हें बेस्ट बनना है। तुम्हें भी सेम चीज़ सोचनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में लाइफ की जा रहे हो, स्टार्टिंग में ही सोच लो या तो फाड़ के आऊँगा या पार्टी नहीं लूँगा। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ से तुम अपनी लाइफ में वे बेटर रिजल्ट्स पा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वर्क एथिक कितनी इंप्रूव हो जाती है। मे भी तुम उस लेवल पे सच में ना पहुँच पाओ, पर तुम उसके पास ही रहोगे। तुम्हें अपने अंदर ये मैस्कुलिन अर्ज लानी ही पड़ेगी कि या तो मैं पार्टी नहीं लूँगा, या लूँगा तो मैं बेस्ट बन के रहूँगा। क्या तुम ये कर रहे हो? खुद से ऑनेस्टली पूछो।
जो कि ऑनेस्टली पूछने के लिए तुम्हें पिछला पॉइंट हेल्प करेगा। नंबर 3, यू विल हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। ब्रूस ली ने ये लाइन पहले ही कह दी थी कि उनको उससे डर नहीं लगता जो कि 1000 तरह की किक्स मारता है, उनको उससे डर लगता है जो कि एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका है। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फुलफिलिंग योर पर्पस, एम्बिशन और मिशंस। कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि अगर एक पत्थर के ऊपर एक ड्रॉपलेट पानी का करोड़ बार लगातार गिर जाए तो वहाँ छेद पड़ जाता है। तो अगर तुम स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट डेली अप्लाई कर रहे हो लाइफ में, तुम बहुत कुछ गेन कर पाओगे। ईजीएस्ट वे कंसिस्टेंसी डेवलप करने का है 10 मिनट रूल। अपनी लाइफ के नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आप अपनी टॉप 5 प्रायोरिटीज ढूंढ लो। मेरे लिए है जिम, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, लर्निंग हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल्स, एडिटिंग बेटर एंड स्टडिंग की एनालिटिक्स कैसे काम करते हैं यूट्यूब के, एल्गोरिदम कैसे काम करती है यूट्यूब की। एंड उसके लिए मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए डेली 10 मिनट्स इन 5 चीज़ों को प्रैक्टिस करूंगा तो करूंगा। 10 मिनट्स को ज़्यादा देर नहीं है, पर वो 10 मिनट 6 मंथ के लिए डेली अप्लाई करने का मतलब है तुम 150 डेज के लिए 10 मिनट अप्लाई कर रहे हो। मतलब है तुम ऑलमोस्ट 1500 मिनट्स एक चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड तुम्हें ओवर टाइम वो 10 मिनट को 11 मिनट, 11 को 12 इस तरह से इम्प्रूव करना है एंड कंसिस्टेंट रहना है। विराट कोहली ने जब अपनी 2012 में फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू की थी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी शुरू की थी, तो सिर्फ 6 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, साल भर के लिए नहीं की थी। आज 2023 शुरू हो चुका है। He is still on the path of self improvement. He has still maintained a low body fat percentage. आज भी वो अपनी डाइट पर फोकस कर रहे हैं and all that stuff. And this shows कि 1 मंथ के फुल ब्लोन एफर्ट से या 1 साल के फुल ब्लोन एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें एट लीस्ट 10 साल के लिए रेगुलर मेहनत करनी ही पड़ेगी हर फील्ड में, क्योंकि एक इंसान ओवर एस्टिमेट करता है कि वो साल में कितना ग्रो हो सकता है एंड अंडर एस्टिमेट करता है कि वो डेकेड में कितना ग्रो हो सकता है, क्योंकि 10 साल में चीज़ें कंपाउंड होती हैं। एंड लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट जितनी ब्यूटीफुल चीज़ मैंने तो कोई नहीं पढ़ी है। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, लेट मी नो। I have the ability to make my team win, and I wanted to be that version of myself. And if I don't want to be that guy, there's something wrong in my head. तुम्हें अपनी फिटनेस पर वर्क करना ही पड़ेगा। तुम किसी भी फील्ड में हो, फिटनेस को तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितनी फिट बॉडी और जितना फिट माइंड होगा उतना ही तुम प्रोडक्टिव हो पाओगे। तुम कह सकते हो कि विराट कोहली तो स्पोर्ट्समैन है, उसको ज़रूरत थी, मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं तो सिलाई मशीन चलाने का काम करता हूँ। वेल ब्रदर, अगर तुम्हारा मान लो सिलाई मशीन चलाने का बिजनेस है जहाँ पर तुम्हें 1 करोड़ रुपया कमाने का गोल है बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स, पर अगर तुम बार बार बीमार पड़ जाते हो, या मे बी तुम 1 करोड़ रुपया कमा भी लेते हो पर तुम्हारे घुटने इतने सड़ चुके हैं कि तुमसे चला भी नहीं जा रहा है, पैड़ियाँ नहीं उतरी जा रही, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए तुम्हें अपने फिजिकल हेल्थ पर वर्क करना ही पड़ेगा। एंड मे भी हो सकता है तुम फिजिकली बिल्कुल फिट रह रहे हो 10 ईयर्स तक, पर तुम मेंटली इतने डिप्रेस्ड हो, इतने सैड हो कि यू कमिट सुसाइड इन 10 ईयर्स, क्योंकि तुमसे लाइफ का प्रेशर नहीं झेला जा रहा है उस लेवल पे। इसीलिए अपनी बॉडी पर और अपने माइंड पर तुम्हें दोनों पर नॉन स्टॉप वर्क करना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंटली। एंड जो मैंने 4th पॉइंट बताया था दैट तुम्हें ऊंचा सोचना पड़ेगा, वो इसके साथ भी सोचना पड़ेगा। तुम ये नहीं कर सकते कि बस फिटनेस मार लेता हूँ कभी कभी जिम, नो ब्रदर। तुम्हें सोचना पड़ेगा मैं जिम इसलिए मारता हूँ क्योंकि मेरे को वर्ल्ड की बेस्ट बॉडी चाहिए तो चाहिए। मैं मेंटल हेल्थ पे वर्क इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वर्ल्ड की बेस्ट मेंटल हेल्थ चाहिए तो चाहिए। ना आए वो बात अलग है, पर जैसा कि विराट कोहली ने कहा, इफ यू आर कंपीटिंग एंड नॉट ट्राइंग टू बी द बेस्ट, इट इज यूजलेस। तो फॉलो विराट कोहलीज गोल्डन वर्ड्स। डोंट जस्ट वर्कआउट की मेरे को नॉर्मल सी बॉडी चाहिए, डोंट जस्ट मेडिटेट की मेरे को बस मेंटल हेल्थ के थोड़े बहुत बेनिफिट चाहिए। थिंक कि तुम्हें बेस्ट बनना है। फिटनेस में तुम्हारी डाइट, तुम्हारी मसल बिल्डिंग, मेंटल हेल्थ में आती तुम्हारी ग्रेटफुल जर्नलिंग, गोल बिल्डिंग, एम्बिशन बिल्डिंग, मेडिटेशंस। अगर तुम्हें अपनी डाइट पर फोकस करना है, अपना प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने से शुरुआत कर सकते हो। ज़्यादा प्रोटीन खाओ, ऑटोमेटिकली मसल चढ़ना शुरू होगा। वर्कआउट करो, अपना वर्कआउट में जोर बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, बेंच प्रेस का जोर बढ़ाओ, डेडलिफ्ट का जोर बढ़ाओ, स्क्वाट्स का जोर बढ़ाओ। एक्सरसाइज और डाइट के ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मेक श्योर यू चेक देम आउट। मेंटल हेल्थ के लिए तुम सोशल मीडिया तक छोड़ सकते हो, दैट विल गिव यू अ रिलीफ। मैंने अपना इंस्टाग्राम क्यों डिलीट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर लो, क्योंकि उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। एंड नंबर 1 एडवाइस इज यू विल हैव टू वर्क ऑन योर लुक्स। तुम कितना भी सोच लो, लुक्स डोंट मैटर, ऑल दैट स्टफ, बट वी आर एनिमल्स बेसिकली। हम सबकॉन्शियसली आज भी एक गुड लुकिंग पर्सन की एडवाइस सीरियसली लेते हैं, उसको ज़्यादा चांसेस देते हैं। देयर इज अ स्टडी डन जो कि प्रूव करती है कि अगर तुम लंबे हो, गुड लुकिंग हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो देयर इज अ हायर चांस तुम्हें कंपनी सेलेक्ट कर ले। इसलिए यू नीड टू बी गुड लुकिंग, एटलीस्ट डिसेंट लुकिंग। तुम ओवरवेट होके, फैट होके, स्किनी होके वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते हो, तुम्हें डिसेंट दिखना पड़ेगा।
एंड होता क्या है कि तुम जितना गुड लुकिंग होते जाते हो उतना ही उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। व्हाट दैट मीन्स इज, अगर मेरी शक्ल अच्छी है तो मेरे आसपास के लोग मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ फिक्स होगी। मेंटल हेल्थ फिक्स होगी तो मेरा वर्कआउट करने को मन करेगा, जिससे बेसिकली मेरी लुक्स फिर से इंप्रूव होंगी। एक सर्कल शुरू हो जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का होगा। एंड नॉट ओनली दैट, बीइंग गुड लुकिंग इज नेवर अ वीकनेस। विराट कोहली आज सिर्फ क्रिकेट के थ्रू ही पैसा नहीं कमा रहा है, ही इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अ मॉडल। इंस्टाग्राम पे वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटीज में से एक है, एथलीट्स में से एक है। एंड वो सिर्फ क्रिकेट की वजह से नहीं है, बिकॉज रोहित शर्मा इज ऑल्सो फिनोमिनल क्रिकेटर, बट वी ऑल नो कि हु लुक्स बेटर अमंग बोथ ऑफ देम। विराट कोहली इज डेफिनेटली द मोर गुड लुकिंग पर्सन आउट देयर। अगर तुम गुड लुकिंग हो तो तुम्हें लाइफ में सिर्फ बेनिफिट ही मिलेगा, कभी भी कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं मिलने वाला। तुम सोच रहे होगे मैं सब ये बुलशिट बातें कर रहा हूँ, और सोच रहे होगे कि मैं बस विराट कोहली की आर्टिकल वगैरह सुन के अपना एनालिसिस लगा रहा हूँ। नहीं, लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आई वेंट फ्रॉम दिस गाय टू दिस गाय थ्रू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, थ्रू वर्किंग ऑन माई फेस, थ्रू वर्किंग ऑन माई बॉडी। अगर इसके बारे में और जानना है, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पे अभी टैप कर दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।